हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे और आज भी हम पी एंड सी के PYQ सोल्व करने वाले हैं और आपको भी नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चंस मेरे साथ सोल्व करते जाना है ताकि आपको बहुत अच्छे से वो सब समझ में आ जाए। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 22 सोल्व कर लेते हैं। The number of 6 digit numbers made by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 without repetition and which are multiple of 15। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं जहां पर डिविजिबल बाय 6 था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, 2 and 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, यहाँ पर किससे होना चाहिए, 3 and 5 से। ठीक है, और अभी हम 55 से भी डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 5 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो हम यूनिट प्लेस पर 5 या 0 पुट कर देंगे, बट इन डिजिट से बनना है तो इसमें 0 नहीं है, दैट मीन्स हम सिर्फ 5 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए हमारा जो नंबर है वो ऐसा बनना चाहिए कि उनकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाए, तभी वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक ही है। ठीक है, और हमें बनाना है 6 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, मीन्स एक डिजिट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें 7 में 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है, दैट मीन्स हम एक डिजिट स्किप कर सकते हैं। कौन सी डिजिट स्किप करनी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका सम कितना आ रहा है डिजिट्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर सारी डिजिट्स को हम ऐड कर दें तो यहाँ से समेशन कितना आ जाएगा, 1 2 3 6 4 10 15 21 और 28, तो समेशन आ गया है 28। ठीक है, लेकिन हमें एक डिजिट स्किप करनी है, तो अगर हम 1 को स्किप कर दे तो सम कितना बचेगा, बाकी सभी डिजिट्स का 27, और 27 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए हम 1 को स्किप करके बाकी डिजिट्स यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, इन सभी डिजिट्स को हम यूज करके एक ऐसा नंबर बना सकते हैं जो 3 से डिविजिबल होगा हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हम 2 को स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा बाकी डिजिट्स का सम 26, तो 26 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और 3 को अगर स्किप करेंगे तो आ जाएगा 25, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 4 को स्किप कर दें तो यहाँ से बचेगा 24, और 24 तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स 4 को स्किप करने के बाद जो बाकी डिजिट्स है 1 2 3 5 6 7, इन डिजिट्स को यूज़ करेंगे तो वो 24 बनेगा सम हमेशा, और वो 3 से डिविजिबल हो ही जाएगा नंबर। ठीक है, सिमिलरली 5 को अगर स्किप करेंगे 23 बचेगा, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 को स्किप करेंगे 22 बचेगा, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। बट 7 को स्किप करेंगे तो 21 बचेगा, और 21 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स 7 को स्किप करके बाकी डिजिट से हम नंबर बना सकते हैं जो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब नंबर बना लेते हैं। तो 6 बॉक्सेस बना लेंगे क्योंकि हमें 6 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4 5, और ये हो गए 6। ठीक है, अब वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दैट मीन्स इनमें जो भी 5 है ये 5 हमें यूनिट प्लेस पर पुट करना ही होगा। एक ही तरीका है पुट करने का, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा नंबर। ठीक है, और ओवरऑल 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने 6 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पर यूज़ कर ली, और विदाउट रिपीटिशन है तो हम बाकी की 5 डिजिट्स इस बॉक्स में पुट कर सकते हैं कोई भी तरीके से। ठीक है, और 5 इसमें पुट कर दी है ना। अब 1 और 2 तो हर एक बॉक्स में हम कम कम डिजिट पुट करते जाएंगे, तो 5 4 3 2 1 ऐसा विदाउट रिपीटिशन में यही होता है। प्लस इससे भी तो डिजिट्स बन सकती हैं 3 से डिविजिबल वाली। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, 6 इनफैक्ट।
तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर अगेन हम 5 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 वे में, और बाकी जो डिजिट्स हैं और कहीं पे तो कंडीशन नहीं है, तो सेम इसी के तरीके से फिल हो जाएगी ये भी, ठीक है। प्लस 5 4 3 2 1। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, 5 को हम यूनिट प्लेस पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 6 यहाँ पर आ जाएगा 5 1 वे में, बाकी 5 4 3 2 1, ठीक है। विदाउट रिपीटिशन करना है। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे, अब देखो बिल्कुल सेम है ये तीनों के तीनों बॉक्सेस, तो 3 बार ऐड करने के बजाय मैं 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक ही बॉक्स में, ठीक है, एक ही बात है सारी। तो 5 4 जो 20 और ये हो जाएगा 60 और ये 120, ठीक है। तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। तो 360 ऐसे आपके नंबर्स होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे, 6 डिजिट नंबर और इन डिजिट से बनेंगे विदाउट रिपीटिशन। तो आंसर आ जाएगा आपका सिंपली 360, ठीक है। इतना क्लियर है। तो जब भी डिविजिबिलिटी की बात हो तो आप उसको ब्रेक कर लो और फिर इंडिविजुअल केस पे आप चेक करो कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। Let B1, B2, B3, B4 be a 4 element permutation with BI belongs to 1, 2, 3 up to 100 for I is between 1 and 4 and BI not equals to BJ for I not equals to J such that either B1, B2, B3 are conjugative integers or B2, B3, B4 are conjugative integers. Then number of such permutations B1, B2, B3, B4 is equal to। तो यहाँ पर हमारे पास जो BI है, I का मीनिंग क्या हुआ कि I 1 से 4 के बीच में हो सकता है, B1, B2, B3, B4। तो सारे जो नंबर्स हैं वो 1 से 100 के बीच में हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आज़ादी है। अब हमें B1, B2, B3, B4 दैट मीन्स 4 नंबर्स का हमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सपोज 4 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर हम 4 डिजिट नंबर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बस उन 4 नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, परम्यूटेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसको मैं मान रहा हूँ B1, B2, B3 एंड B4, ठीक है। तो इस तरह के हमें परम्यूटेशन चाहिए, आइदर B1, B2, B3 आर कंजुगेटिव इंटीजर्स, या तो ये स्टार्टिंग वाले कंजुगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, और B4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कंजुगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ ये होने चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे केस में और B2, B3, B4 आर कंजुगेटिव इंटीजर्स और B1 को हमें चूज करने की आज़ादी है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो नंबर ऑफ सच परम्यूटेशंस क्या होंगे, व्हेन B1, B2, B3 आर कंजुगेटिव, ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि B2, B3, B4 आर कंजुगेटिव, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें B1, B2, B3 आर कंजुगेटिव और हमने चूज कर लिया यहां से 1, 2, 3, ठीक है। अब हमें 4 नंबर्स का परम्यूटेशन बनाना है, दैट मीन्स हमें सिर्फ कंजुगेटिव तो चूज करने ही हैं बट B4 भी यहां से चूज करना है। तो सपोज हमने B4 4 ही चूज कर लिया, ठीक है, तो B1 हो गया 1, 2, 3, है ना, B1, B2, B3, और B4 हमने 4 चूज कर लिया। तो उस केस में क्या होगा कि चारों के चारों कंजुगेटिव हो जाएंगे, लेकिन वैसा केस तो हमें नहीं चाहिए, या तो ये 3 कंजुगेटिव हो या फिर B2, B3, B4 कंजुगेटिव हो, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो हमने 1, 2, 3 चूज कर लिया B1, B2, B3 और जो B4 है वो कहीं और से चूज कर लिया लाइक 50, ठीक है, तो वो केस यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन जहां पर चारों के चारों कंजुगेटिव हो जाएंगे वो केसेस हमें माइनस करने होंगे, ठीक है। तो यहां से हम वो केसेस माइनस कर देंगे जहां पर B1, B2, B4 आर कंजुगेटिव, ठीक है। और ये वाला कैसा है B2, B3, B4, इसमें हम जो लास्ट के 3 नंबर्स हैं, है ना, वो तो कंजुगेटिव होने चाहिए लाइक
8, 9, 10, लेकिन जो फर्स्ट वाला नंबर है उनमें से B1 वो कहीं और होना चाहिए, लाइक 3 या फिर 10, 15 भी हो सकता है, बट वो पहले आना चाहिए और बाकी के बाद में कंजुगेटिव आने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 से 100 के बीच में हम कंजुगेटिव नंबर्स को कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया था कंसेप्ट वीडियोस में कि कंजुगेटिव ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका है n-r+1। ठीक है, जहां पर n हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है और कितने कंजुगेटिव चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। हमें पता है कि यहाँ पर हमें 3 कंजुगेटिव सेलेक्ट करने हैं, तो r की जगह 3 पुट कर देंगे। दैट मीन्स 100 - 3 + 1 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 98। ठीक है, तो 98 वेज होंगे हम B1, B2, B3 चूज कर सकते हैं 98 वेज में कंजुगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 98 वेज में हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें परम्यूटेशन बनाना है B1, B2, B3, B4 का, तो हमें B4 को भी चूज करना है। तो जब हम B1, B2, B3 कंजुगेटिव नंबर्स कभी भी चूज करेंगे तो उस केस में लाइक हमने 8, 9, 10 चूज कर लिया। ठीक है, तो उसके अलावा B4 के लिए कितनी आज़ादी है चूज करने की। तो हमने 100 में से 3 नंबर्स कोई भी चूज कर लिए, उस टाइम पे हमारे पास 97 ऐसे नंबर्स बचते हैं जिसको हम B4 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक केस में हमारे पास 97 अवेलेबिलिटी होगी, तो 98 केस में हमारे पास 98 × 7 अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इतने वेज में हम चूज कर सकते हैं कि B1, B2, B3 आर कंजुगेटिव और B4 भी हम चूज कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर होगा B2, B3, B4 है ना, इस बार भी हमें 3 कंजुगेटिव नंबर से चाहिए, तो इसको भी हम 98 और B1 के लिए कितनी अवेलेबिलिटी रहेगी, अगेन 97 की अवेलेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि B1, B2, B3 आर कंजुगेटिव, तो इनको फिल करने के लिए हमारे पास 98 वेज आ गए है ना यहां से, और B4 के लिए हमारे पास आजादी है 97 की। ठीक है, तो उस तरीके से जैसे हम डिजिट्स में यूज करते थे कि ये भी करना है एंड ये भी करना है, उसी तरीके से मैंने यहां पर किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सिमिलरली B2, B3, B4 का भी हम एज्यूम कर सकते हैं। माइनस हमें वो केसेस करने हैं जो B1, B2, B4, B3, B4 जो जहां पर 4 के 4 नंबर्स कंजुगेटिव है। ठीक है, तो इस बार r की वैल्यू हम 3 ना रख के r की वैल्यू 4 रखेंगे, तो उस केस में कितनी वैल्यू जाएंगे देखते हैं। तो 100 - 4 + 1 इतने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 97। ठीक है, तो ये 96 + 1 97, तो यहाँ पर सिंपली 97 हम माइनस कर देंगे क्योंकि हम चारों के चारों कंजुगेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं। अब पूछा गया है परम्यूटेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उनको हम अरेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कंजुगेटिव है, अगर उनको अरेंज किया तो कंजुगेटिव नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 97 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 97 अगर कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म से बचेगा 98, सेकंड टर्म से भी बचेगा 98, और यहाँ से अगर 97 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो चलिए ये कैलकुलेशन करते हैं। ये आसान है, लेकिन अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं और इतना सब सोच के कर लिया और यहाँ से कैलकुलेशन बड़ी देख के आपको डर लगने लगा है ना, और छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक आ गए हैं तो ये भी सीख ही लेते हैं कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं। तो देखो 98 और ये हो जाएगा 97 है ना, 1 माइनस हो रहा है, तो 97 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 875 998 18 और 19। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास आ गया। अगर आप इसको देखो तो इजीली ये नहीं हो पा रहा है कैलकुलेशन है ना, छोटा नंबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम सिंपली 97 को लिख सकते हैं 100 - 3 और 195 को लिख सकते हैं 200 - 5। ठीक है, अब तो आप ब्रैकेट की कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती। देखते हैं जल्दी से क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पर देखो 100 की हम पहले 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 है ना, माइनस 100 की -5 से करेंगे तो ये आ जाएगा -500, और -3 की 200 से होगी तो -600, तो कंप्लीटली आ जाएगा -1100। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर -3 और -5 की भी मल्टीप्लाई होगी तो वो आ जाएगा आपका +5 15, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 माइनस 1100 है, तो अगर 1000 ही घटा दे तो 19,000 बचेगा और 100 और घटाना है, दैट मीन्स 11,900 बचेगा, प्लस में 15 है तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल्स टू 11,915। तो इतने परम्यूटेशंस होंगे, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, बट अगर आप लॉजिकली जाए तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम 24 सोल्व कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स सच दैट ईच ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं यूजिंग व्हाट डिजिट्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स हम जनरली 0 है ना 1 2 3 सारे डिजिट से 5 6 7 8 9 है ना, इन डिजिट से वो नंबर बना सकते हैं। और उस नंबर की खास बात क्या है, जो 4 डिजिट नंबर है, 4 बॉक्सेस, सपोज इस पोजीशन पे A B C और D, तो जो यूनिट प्लेस पर है लास्ट डिजिट है उससे सभी डिविजिबल होना चाहिए, या ये कहे कि ईच ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स, दैट मीन्स A भी D से डिविजिबल होना चाहिए, B भी D से डिविजिबल होना चाहिए और C भी D से डिविजिबल होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। कोई एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर D की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, D क्या क्या हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सारे के सारे नंबर्स D के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो D अगर हमारा 1 है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो D अगर 1 है तो A B C कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो 1 से डिविजिबल हो ही जाएगी हमेशा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, एनालाइज करते हैं। 4 डिजिट्स हमें बनाना है नंबर, तो जो यूनिट प्लेस है वहां पर तो हमने 1 फिक्स कर दिया है ना, एक ही तरीका है फिक्स करने का। अब यहाँ पर अगर हम A की बात करें तो A के अंदर हम 0 तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यहाँ पर 0 हो गया तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा सिर्फ, है ना। तो A के अंदर हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा D इक्वल्स टू 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो A वाले बॉक्स को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 9 वेज में, ठीक है। अब बात करते हैं B वाले बॉक्स को, तो इसके लिए 0 वाला कंडीशन है ही नहीं। यहाँ पे अगर कोई नंबर आ गया बाद में तो 0 आ सकता है, वो 4 डिजिट नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो 0/1 भी पुट करेंगे तो भी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल होगा ही B/D, है ना, 0 वैल्यू आएगा बट डिविजिबल है। दैट मीन्स हम सारे के सारे डिजिट्स 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं, B के लिए भी और C के लिए भी सिमिलर केस है। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 वेज में फिल कर सकते हैं और ये भी 10 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ से आएगा 10 × 10 100 और ये आ जाएगा 9 तो 900, ठीक है। लेकिन D इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा, 4 डिजिट नंबर बनाना है तो इसको हम 1 वे में फिल कर सकते हैं कि भाई D इक्वल्स टू 2 इसमें पुट कर दो। बाकी प्लेसेस पे क्या होगा ये देखते हैं। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर 0 तो पुट नहीं कर सकते हम एक ही जगह, क्योंकि वही अगेन 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो A में कभी भी 0 कंसिडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। बाकी जो नंबर्स है 2 4 6 8, तो ऐसे 4 नंबर्स है जो 2 से डिविजिबल होंगे, जो हम A वाले प्लेस पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और B और C में हम 0 भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनेगा ही, तो इसीलिए 0 2 4 6 8, तो ऐसे 5 नंबर्स हम B और C की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने नंबर्स बन जाएंगे, 5 5 और 4, तो ये आ जाएगा हमारा 100। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं D इक्वल्स टू 3 के लिए। तो यूनिट प्लेस पर हम D इक्वल्स टू 3 1 वे में पुट कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर हम बात करें ए की, तो 3 से डिविजिबल कौन कौन सा हो सकता है, जो 3 का मल्टीपल हो, दैट मीन्स 3 भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 भी डिविजिबल हो जाएगा। 0 भी डिविजिबल होगा बट ए की जगह कंसिडर नहीं करेंगे, तो ए के लिए है ना, ए वाली पोजीशन हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं, 3, 6, 9 से। और बी और सी की जगह हम 0 भी कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ से हम 4 वेज में इनको फिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 3 जा 48। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं d इक्वल्स टू 4 की, ठीक है। तो 4 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे, एक तो 4 हो जाएगा और एक 8 होगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से यूनिट प्लेस पर तो एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं, d इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर 4 और 8 आ सकता है 2 वेज में। बट बी और सी की जगह 0 भी कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर 3 वेज में हम फिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है। अब बात करते हैं d इक्वल्स टू 5 की, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डिजिट बॉक्स बनेगा हमारा, तो 1 वे में हम d इक्वल्स टू 5 पुट कर सकते हैं। अब यूनिट प्लेस पर, दैट मीन्स सॉरी, ए की पोजीशन पर हम 5 ही पुट कर सकते हैं, 0 तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो ये 1 वे में फिल हो जाएगा। और जो बी और सी है वो 2 वेज में फिल होगा, या तो हम 0 पुट कर दें या फिर 5 पुट कर दें, है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, 2 × 2। लेकिन अगर हम 6 की बात करते हैं, तो अब 5 और 6, 7, 8, 9 ये वो नंबर्स है जिनका आगे मल्टीपल कुछ नहीं है, बस वो खुद ही नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे 5 का मल्टीपल 10 तो नहीं है पॉसिबल यहाँ पर, 6 का 6 2 जा 12 भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हम जो बी और सी प्लेसेस हैं वहाँ पर हम अगर 6 के लिए कंसीडर करें, ठीक है, तो बी और सी प्लेस पर हम यहाँ पर 0 6 और यहाँ पर भी 0 6 मीन्स 2 वेज में ही फिल कर सकते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात। और जो ए है वहाँ पर हम सिर्फ 6 पुट कर सकते हैं 1 वे में, 0 तो पुट ही नहीं करेंगे। तो यही सेम रिपीटिशन होते रहेगा 5 के साथ, 6 के साथ, है ना, 7 के साथ भी यही केस होगा, 8 और 9 के साथ भी यही केस होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 केसेस ऐसे हैं जो हमेशा एक बार ही आते जाएंगे ऐसे, तो मैं सारों को लिखने के बजाय यहाँ पर ही 5 में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 × 4, क्योंकि 6 के साथ भी यही बॉक्स बनेगा, 7 के साथ भी यही, 8 के साथ भी यही, तो सब के साथ ऐसे ही बॉक्स बनेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 4, दैट मीन्स 20, ठीक है। तो या तो ये केस हो जाए या ये हो जाए, डी की जगह या ये आ जाए या ये सब, ठीक है। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा कि बी, ए, बी और सी डी से डिविजिबल होंगे लास्ट डिजिट से। दैट मीन्स इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं और के साथ है सभी केसेस। तो यहाँ पर एडिशन कितना आ जाएगा, 8 8 हो जाएगा 16, 1 कैरी 2 3 4 8, ठीक है, और 9 और 1 10, तो 1086 आपके ऐसे नंबर्स होंगे जहाँ पर each of the first 3 digits will be divisible by the last digit। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1086, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम 25 सोल्व कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स whose greatest common divisor with 36 is 2। तो हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर्स की जरूरत है जिसका 36 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 2 हो जाए। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, HCF बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले 36 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं, 2 × 2 3 × 3, तो 4 9 जा 36 ही हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें GCD, है ना, 36 के साथ ले ले किसका, 15 का अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ले लें तो हम कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 36 के जो फैक्टर्स है उसमें 3 है और 15 के फैक्टर में भी 3 है, ठीक है, कॉमन हो जाएगा ये। तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या आ जाएगा, 3, 36 और 15 का, ठीक है। लेकिन हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर चाहिए 2। तो यहाँ पर हम इतना तो बोल सकते हैं कि अगर कहीं भी वो नंबर जिसमें 3 का फैक्टर हो और उसका हम 36 के साथ कॉमन डिवीजर ले लें तो वहाँ पर 3 आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर्स नहीं लेने हैं जिसमें
3 का फैक्टर हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम GCD ले लें 36 का 10 के साथ, ठीक है, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 5, ठीक है। तो 36 में फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 2 है और 10 के अंदर भी 2 और 5 है, तो 5 तो यहाँ पर नहीं है, बस 2 है, तो 2 यहाँ पर हमारा GCD आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स हमें चाहिए, बट वो चाहिए 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट में डील कर रहे हैं। अगर हम GCD ले लें 36 का 20 के साथ, तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 2 × 5। तो यहाँ पर देखो 2 के फैक्टर्स है 2 टाइम्स, ठीक है, और 36 में भी फैक्टर्स है 2 के 2 टाइम्स, तो यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा, मीन्स GCD आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए जिसमें 2 के फैक्टर्स 2 टाइम्स आ जाए। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे GCD कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए 2। तो अब ध्यान से देखो, हमें इस तरह के ही नंबर चाहिए। तो इसकी खास बात क्या है कि ये हमेशा होगा 2 × 5, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल हो गया, मीन्स 2 का मल्टीपल हो गया ओड नंबर का। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × 5 10 में, तो वो 20 हो जा रहा है और आंसर आ रहा है हमारा रोंग। तो यहाँ पर हम ऐसा भी नंबर नहीं ले सकते जिसमें सिर्फ ओड नंबर आ जाए। जैसे 36 का हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कंसिडर कर लिया 17 के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे ओड नंबर है, प्राइम नंबर भी है, तो वहाँ पर सिर्फ जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 1 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर चाहिए 2। तो हमें कैसे नंबर चाहिए इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमें चाहिए ओड मल्टीपल्स ऑफ 2। ओड मल्टीपल्स क्यों? क्योंकि जब हम ओड नंबर से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होगा एज अ फैक्टर। बट ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर 3 भी प्रेजेंट हो, क्योंकि 3 ओड नंबर है, तो उसमें से हम ऐसे नंबर्स माइनस कर देंगे जो 3 के भी मल्टीपल हो, ठीक है। भले ही वो 2 का मल्टीपल है, लेकिन 3 के मल्टीपल अगर हुए तो उनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। बट नॉट हैविंग अ फैक्टर ऑफ 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ओड मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन से नंबर्स होंगे, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर सबसे पहले स्टार्ट होता है 100 से और लास्ट होता है 999 पे। तो 100 की अगर बात करें तो 100 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो वो नंबर आएगा 50 × 2। और जो ये 50 है, 50 तो कुछ इस तरह का नंबर हो गया जैसे 2 × 10 है ना, एक इवन नंबर हो गया, लेकिन हमें चाहिए ओड नंबर्स के मल्टीपल ऑफ 2। तो इसीलिए हम 50 को कंसिडर ना करके हम 51 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 51 × 2 कितना हो जाएगा 102, ठीक है। तो ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। 2 का एक ही फैक्टर है इसमें। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 51 जो है वो भी 3 का भी फैक्टर है, ठीक है। 51 को लिख सकते हैं 17 × 3, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को भी हमें ध्यान रखना है कि ये हम फाइनल आंसर में कंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट ओड नंबर की बात करें 53 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106। नेक्स्ट नंबर आएगा 55, 2 से मल्टीपल होगा तो 1010, और फिर आएगा 57 × 2, तो यहाँ से आ जाएगा 114। तो इस तरह के नंबर्स हमारे जो भी है वो ओड मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हमें इंक्लूड करने हैं। बट अगेन यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल आ गया है, तो इनको हमें माइनस करना होगा अलग से। यहीं पे क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हटा देंगे तो एक सीक्वेंस नहीं बनेगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 51 यहाँ पर ऐड करेंगे 2 तो हमें नेक्स्ट ओड नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो 2 इंक्रीज करते जा रहे हैं और फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वो नंबर्स मिल रहे हैं जो 3 डिजिट नंबर्स होंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4 का, ठीक है। तो इनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 999 ये तो हमारा ओड नंबर हो गया है, ठीक है, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमें 2 का मल्टीपल चाहिए ओड नंबर का। दैट मीन्स
यहाँ पर हम लिख सकते हैं 998, ये हमें हमारा 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, क्या ये ओड नंबर का मल्टीपल है ना 2 का। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 इंटू 2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ओड नंबर का ही मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। और अगर हम ऐसे नंबर्स की बात करें जो 3 का भी फैक्टर है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला नंबर तो 102 ही है, 51 इंटू 2 इक्वल्स टू 102, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर यहाँ से बात करें 51 से, तो इसमें अगर आप 3 ऐड कर दोगे 54 है ना, 54 भी 3 से डिवाइड होगा, बट 54 इंटू 2 करके कितना आ जाएगा, वो आएगा 108। तो यहाँ पर हमने 54 वाले तो कंसीडर ही नहीं किए, क्योंकि जो 54 है उसमें 2 का भी फैक्टर है ऑलरेडी, लेकिन हमें ओड मल्टीपल्स वाले चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 54 वाला कंसीडर नहीं करेंगे। हम वो नंबर्स माइनस करेंगे जो यहाँ पर है और 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट 3 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, 57। तो 57 इंटू 2 ये भी हमें माइनस करना होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 114। तो यहाँ पर देखो 6 नंबर्स के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। और अगर इधर से देखें तो 12 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर में भी 12 का डिफरेंस आएगा, तो 126 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट में कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, जिसमें 3 का फैक्टर होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ से लास्ट पहला नंबर मिलेगा 994, क्योंकि 4 का डिफरेंस है, और ये आ जाएगा 990, ठीक है। तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सभी का डिजिट्स का सम कर लो, और यहाँ पर भी डिविजिबल नहीं है, बट यहाँ पर 990 में जो डिजिट्स का सम है वो 18 आ रहा है, और वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर हमें लास्ट में माइनस करना होगा, तो ऐसे ही करते हुए हमें 990 माइनस करना होगा, है ना, यहाँ तक टर्म्स हमें माइनस करने होंगे। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, n है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें नंबर्स माइनस करने हैं, सपोज ये n डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर हम n और n डैश कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an क्या हो गया, लास्ट टर्म, nth टर्म, तो ये आ गया हमारा 998, और फर्स्ट टर्म क्या है इस AP में, 102 प्लस n माइनस 1d। d कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम जल्दी से n कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 102 इधर लाके माइनस कर दो, माइनस 102, तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4 से भी अगर हम डिवाइड कर दें तो इधर बचेगा n माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, 8 में से 2 गया 6, 9 माइनस 0 9, और 9 माइनस 1 8/4। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं, 4 2 जा 8, और ये जाएगा 24 टाइम्स, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 224 प्लस 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 225 n की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स 2 के जो मल्टीपल्स हैं, है ना, 3 डिजिट नंबर्स, वो हैं 225। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं n डैश की, तो n डैश में भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर है 990, फर्स्ट टर्म कितना है 102 प्लस n डैश माइनस 1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस हियर 12, ठीक है। तो यहाँ से भी n डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 990 माइनस 102/12 इक्वल्स टू n डैश माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 88, और 9 में से 1 जाएगा तो ये भी आ जाएगा 8/12। तो n डैश माइनस 1 इक्वल्स टू 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 12 7 जा 84, और 12 4 जा 48। तो यहाँ से n डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इधर होके ऐड हो जाएगा 75। तो अब हमें जो ये टोटल नंबर्स हैं 2 वाले, है ना, जो 2 से डिविजिबल हैं, बट इसमें ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, उनको माइनस करना है। तो जो हमारे रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर्स होंगे
जिसका 36 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 2 होगा वो हो जाएंगे n डैश माइनस n। तो 225 माइनस 75 नंबर आ जाएंगे 150। तो 150 आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप खुद से सोचें और करें तो बहुत ही कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में स्टेप्स करते हैं तो बहुत ही क्विकली करना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी और फिर जल्दी से क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम 26 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट ओड नंबर्स हुज सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7 इज। तो हमें ऐसे 3 डिजिट ओड नंबर्स बताने हैं जिनके डिजिट्स का जो सम है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 डिजिट ओड नंबर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट का चाहिए हमें, तो 3 बॉक्सेस बना लेंगे सबसे पहले 1 2 3। तो सपोज यहाँ पर जो भी डिजिट है वो A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, क्योंकि हमें सम को भी कंसीडर करना है, तो इसीलिए अगर उनको कोई नेम दे देंगे तो इजीली हो जाएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो A B C, तो जो C की पोजीशन पे जो भी नंबर्स आएगा वो ओड नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ओड नंबर बनाना है। ठीक है, तो C की जगह पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 7 और 9। ठीक है, ये सारे के सारे C की जगह आ सकते हैं। ठीक है, अब B की बात करें तो B पे तो कोई भी कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकती है। ओके, और A की अगर बात करें तो A हमारा सबसे फर्स्ट वाला नंबर है, तो अगर यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो सिर्फ B और C बचेंगे। ठीक है, तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ना कि 3 डिजिट नंबर। इसीलिए हम A की जगह क्या पुट करेंगे, 1 से 9 तक। ठीक है, ये तो बात हो गई 3 डिजिट ओड नंबर की। अब हम बात करते हैं कि इन डिजिट्स का जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। इसीलिए जो A प्लस B प्लस C की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, या तो 7 हो, है ना, तभी तो 7 का मल्टीपल होगा, या फिर 14 आ जाए इनका सम, या फिर 21 आ जाए, या 28 आ जाए, एंड सो ऑन। तो अगर ये सब डिजिट्स आ जाए, ये सब नंबर आ जाए ऐड करके डिजिट्स को, तो हमारा जो ये फाइनल नंबर बनेगा उनका जो सम का डिजिट्स का सम है वो 7 से डिविजिबल होगा या 7 का मल्टीपल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो C है, C पे 1 3 5 7 9 की कंडीशन है। ठीक है, तो C से इवैल्यूएशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, अगर C को हमने 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है, C की जगह हमारी वैल्यू 1 है, तो बाकी जो A प्लस B है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये हम देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, हमें पता है C की वैल्यू 1 है, तो जब हम A प्लस B प्लस C को 7 कंसिडर करेंगे, है ना, तो C की जगह 1 है, तो A प्लस B कितना बचेगा, 7 माइनस 1 6 होना चाहिए A प्लस B का वैल्यू। ठीक है, तो A प्लस B इक्वल्स टू 6। ठीक है, आप देख सकते हैं कि A प्लस B जब भी 6 होगा और ये 1 की 1 है तो 7 हो जाएगा टोटल। ऐसा भी हो सकता है कि A प्लस B प्लस C 14 हो जाए, है कि नहीं, तो जब 14 हो जाएगा A प्लस B प्लस C और C का वैल्यू हमें पता है 1 है, तो A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। ठीक है, अगर हम बात करें A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 21 की, तो 21 में अगर हम C की वैल्यू 1 कंसिडर कर ले तो A प्लस B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो A और B है वो तो मैक्सिमम 9 तक ही जा सकता है, तो हमारा जो A प्लस B का कंस्ट्रेंट है वो कितना हो गया, 18। तो 18 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं A प्लस B की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर A प्लस बी इक्वल्स टू 6 तो आ गया है, लेकिन हमें A और B की इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि A प्लस बी 6 होना चाहिए, दैट मीन्स A की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, तो ये आ सकता है 1,5। ठीक है, एक तो ये मेथड हो सकता है, ये एक केस होगा कि A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू इसमें मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, बट C की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसी केस के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो A प्लस बी की वैल्यू 6 होगी, और कौन से केस में हो सकती है, 2,4 भी पुट कर सकते हैं, 3,3 भी कर सकते हैं, 4,2 भी कर सकते हैं और 5,1 भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो 1,5 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में आया 5,1, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक हमारे पास, और यहाँ पर एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि हम 6,0 लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि b की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, दैट मीन्स 1 से लेकर 6 तक हमारे पास 6 नंबर्स आ गए, 6 वेज आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें c = 1 a + b = 6, तो यहाँ से 6 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएंगी। इतना क्लियर हो रही है ना बात। यहाँ पे देखो जो ये 1,5 और c की जगह भी 1 रख दे तो वो एक पॉसिबिलिटी होगी, वो एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा जिसका डिजिट्स का सम 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम a + b = 13 की। तो यहाँ पर 13 लाना है, दैट मीन्स अगर हम सेकेंड पोजीशन पे 9 पुट करें तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 4 से स्टार्ट करना होगा, तभी जो सम है वो 13 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5,8 और 6,7 और 7,6 और 8,5 और 9,4, ठीक है। तो 4 से लेकर हम 9 तक गए, तो यहाँ पर भी अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी हम 6 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर c का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाता है, सारे की सारी वैल्यूज़ हम कंसिडर करेंगे, तो c की वैल्यू 3, तो 7 अगर हम टोटल सम कंसिडर कर ले और c की जगह 3, तो a + b कितना बचेगा, ये बचेगा 4। और अगर हम a + b + c 14 कंसिडर कर ले और c की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 11। और अगर हम a + b + c 21 कंसिडर कर ले और ये है 3, तो यहाँ पर बचेगा 18, ठीक है। 18 + 3 21, जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सारे केसेस आएंगे, इसका भी देखें कितने वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो c = 5 कंसिडर करेंगे अगर, तो c की जगह 5, तो a + b कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और a + b + c अगर हमारा 14 हो तो यहाँ पर बनेगा 9। और क्या केस हो सकता है, a + b + c अगर 21 हो जाए और 5 हम उसमें से माइनस कर देंगे उधर ले जाके, तो ये बचेगा हमारे पास 16। और कोई केस तो हो ही नहीं सकता, अगर 28 तक चले गए और 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 23, और 23 a + b नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो c = 7 भी ले सकते हैं हम। अब देखते हैं c की जगह अगर 7 ले लिया तो a + b + c = 7 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी c की वैल्यू अकेले की ही 7 है। तो 7 उधर माइनस करेंगे तो a + b 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर हम a की जगह तो 0 पुट कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम a + b + c से 14 कंसिडर करेंगे। तो c अगर 7 उधर जाके माइनस होगा तो a + b बचेगा 7। और अगर हम 21 कंसिडर कर ले टोटल सम, तो a + b आ जाएगा 14। और अगर टोटल 28 कंसिडर कर ले और 7 फिर माइनस करेंगे तो 21 बचेगा, और 21 हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि a + b का मैक्सिमम वैल्यू होगा 18। तो इसीलिए a + c = 9 पे हमारा जो a + b होगा वो कितना आ जाएगा, देखो 7 तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि c अकेला ही 9 है। अब जो 14 है, 14 में 9 उधर जाके माइनस होगा तो वहाँ से आ जाएगा आपके पास 5। और नेक्स्ट नंबर कौन सा है 21, अगर 21 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 12। और अगर 28 में से 9 माइनस कर देंगे तो टोटल बचेगा 19, ठीक है। बट a + b मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 18। तो यही हमारा सारा का सारा केसेस आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन जो सम है डिजिट्स का, इनको कितने वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 4 है, हमने देखा कि जो 6 a + b = 6 था तो वो 5 से लेकर 6 0 तक जा रहा है। सिमिलरली जो 4 है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1,3 से ये जाएगा 4,0 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, दैट मीन्स इसको हम 4 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर्स की, जब सम जो है 2 डिजिट नंबर्स आ जाता है, तो जैसे यहाँ पर 11 है
तो 11 को हम डायरेक्टली 1 से 11 तक तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये आएगा आपका 2,9, ठीक है, 3,8, 4,7 और 5,6, सिमिलरली 6,5, 7,4 और 8,3 एंड 9,2। तो ये सारे के सारे वेज हो गए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज में हम लिख सकते हैं इनके सम को, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे हो कि जब हमारा 9 से छोटा है सम, तो जितना सम है उतने ही नंबर ऑफ वेज में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 था तो 4 वेज में लिख पाए हम उनके सम को। और अगर कोई नंबर 9 से बड़ा है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 10 से लेकर, तो हम जो है जो जितने नंबर हैं, जितना सम है उतने वेज में हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 6 में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी 9 से बड़े वाले सम को, ठीक है, 19 तक वाले, है ना, 10 से लेकर 19 तक अगर किसी डिजिट्स का सम है, तो उसमें से क्या कर सकते हैं, 19 माइनस सम अगर आप करेंगे, ठीक है, तो इतने ही नंबर ऑफ वेज में आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 19 माइनस 13, ठीक है, तो 6 आएगा आंसर। 6 वेज में आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 11 आया तो 19 माइनस 11 कितना होगा, 8 होगा, तो 8 वेज में आप उसको रिप्रेजेंट कर पाए। सिमिलरली आप सारे के सारे लिख कर देख सकते हैं। तो 18 सम है अगर, तो इसको हम 19 माइनस 18 दैट मीन्स 1 वे में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्या होगा, 9,9। चलिए अब बात करते हैं a प्लस बी अगर 2 हुआ तो 2 वेज में कर लेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 9 है तो 9 वेज में करेंगे। 16 है तो अगेन 19 माइनस 16 तो 3 वेज में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 है तो सिंपली 7 वेज में, और ये 14 है तो 19 माइनस 14 दैट मीन्स 5 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आ जाएगा सिंपली 5 वेज में। और 12 है, 2 डिजिट है, तो 19 माइनस 12 तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सिंपली 7 वेज में। ये तभी है जब सम जो है 10 से 19 के बीच में हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा यही केस बन रहा था। तो यहाँ पर देखो ये टोटल 12 वेज आ गए, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 13, ये कितना है 14, 12 और 12। तो टोटल जो सम आएगा ये देख लेते हैं कितना आएगा, कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 3 5 4 9 11 13 कैरी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आप 63 वेज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डिजिट ऑड नंबर्स को जिनके डिजिट का सम मल्टीपल ऑफ 7 होगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 63। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए प्रॉब्लम नंबर 27 देख लेते हैं। The number of 7 digit numbers which are multiples of 11 and are formed using all the digits 1 2 3 4 5 7 and 9 is। तो यहाँ पर हमें 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जो मल्टीपल ऑफ 11 हो, है ना, और इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले 7 बॉक्सेस बना के, ठीक है, क्योंकि हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं A B C D E F G, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है, मल्टीपल ऑफ 11 या डिविजिबल बाय 11 एक ही बात है। तो यहाँ पर जो इन डिजिट्स पे, है ना, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं कौन कौन सी है, A प्लस C प्लस E प्लस G, ठीक है। तो इन डिजिट्स का सम, और जो इवन प्लेसेस पर है B D और F, तो B प्लस D प्लस F, इन डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस होगा वो डिवाइड बाय अगर 11 हो जाए तो वो जो नंबर है ओवरऑल वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं नेम दे दे रहा हूँ A ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके अपनी कैलकुलेशंस। तो इसको नाम है B। तो अगर A माइनस B के मोड, मोड क्यों लिखा, क्योंकि B माइनस A भी हो सकता है, A माइनस B भी हो सकता है, ठीक है। तो A माइनस B मोड अगर 0 हुआ
11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ। तो इस तरह के जो सम आएगा अगर a माइनस बी का, तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं जिन डिजिट्स को यूज़ करना है, ठीक है, तो वो कौन से डिजिट्स है, यही सब है, हर जगह लिखा जाएगा वो 7 डिजिट्स ही है ये भी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो a है और b है ना, इनकी प्लेसेस पे आएगा, तो जो अल्टीमेटली नंबर बनेगा वहाँ पर a प्लस b है ना, जो टोटल सम है वो कितना होगा ये भी देख लेते हैं। तो वो कहाँ से आएगा, जिन डिजिट्स को यूज़ करना है। तो 1 2 3 6 10 15 और 7 22 और यहाँ से आ जाएगा 9 31। तो इन डिजिट्स का सम तो आ जाएगा 31 और जो डिफरेंस है वो आएगा 0 11 22 33 34। तो देख लेते हैं कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं, a की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू है ना क्यूमुलेटिव क्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, ठीक है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि a बड़ा है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करें इक्वेशंस को, तो b से b कैंसिल और 2a इक्वल्स टू आ जाएगा 31, तो a आ जाएगा 31/2 या फिर 15.5। ठीक है, लेकिन जो a की वैल्यूज़ है a c e f, तो इसकी जगह तो हमें इंटीजर्स ही पुट करने हैं नंबर में। ठीक है, तो वहाँ पर इन सब का सम, इंटीजर्स का सम कभी डेसिमल में तो नहीं आ सकता है। दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल्स टू 0 हम कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें a माइनस बी इक्वल्स टू 11 की, ठीक है, और a प्लस बी इक्वल्स टू 31 तो है ही, तो यहाँ पर देखते हैं a और b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। तो ध्यान से देखो, b से b कैंसिल हो जाएगा, ऐड करके a बचेगा 2a और इधर आ जाएगा 42, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 21 और b की वैल्यू क्या आएगी, a पुट कर दो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू 31 में, तो a की वैल्यू 21, तो उधर जाके 21 माइनस में, तो b की वैल्यू बचेगी यहाँ पर 10। ठीक है, तो आई थिंक a और b की वैल्यू 21 और 10 तो आ ही सकती है। ठीक है, तो ये वाला केस हम कंसिडर कर सकते हैं जब a माइनस बी का मोड है 11। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ध्यान से कि जब हमने a माइनस बी इक्वल्स टू 0 लिया था, तो जो b को कैंसिल करके 2a आया था वो ओड नंबर आ गया था। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी ओड है और 0 क्या है, इवन नंबर हो गया। अब अगर हम बात करें 22 की, ठीक है, तो 22 में अगर हम 31 को ऐड करेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू 22 पुट करेंगे, तो फाइनली ओड नंबर आ जाएगा, इसलिए हम a माइनस बी ओड नंबर्स को हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। इतने क्लियर हुई बात, क्योंकि a की वैल्यू कुछ डेसिमल में आ जाएगी। अगर हम 33 ले ले a माइनस बी को, और a प्लस बी कितना आ जाएगा फिर, ये तो 31 है ही, तो क्या होगा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐड करके इनको इवन नंबर ही बनेगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 32। b की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 31 में, b अगर 32 उधर ले जाएंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप इन वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि b का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और हमें नंबर बनाना है तो उसमें नेगेटिव डिजिट थोड़े डालेंगे, तो इसीलिए a माइनस बी इक्वल्स टू 33 भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो बड़े नंबर्स होंगे उसमें भी ये b नेगेटिव वैल्यूज आते रहेगा, तो इसीलिए हम a माइनस बी इक्वल्स टू 11 को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे आपके पास, जब a इक्वल्स टू 21 होगा, b इक्वल्स टू 10 होगा, या फिर आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि b माइनस a इक्वल्स टू 11 पुट करते। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। केस 1, व्हेन b इक्वल्स टू 10, b क्या है, b प्लस डी प्लस एफ, तो b प्लस डी प्लस एफ इक्वल्स टू 10, एंड जो बाकी के डिजिट्स हैं कौन कौन से हैं, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी इक्वल्स टू कितना है 21। तो आपको चेक करना है कि b प्लस डी प्लस एफ इक्वल्स टू 10 कब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो
3 डिजिट्स हैं, तो इसीलिए थोड़ा ऐड करना, सोच पाना वो इजी रहेगा। यहाँ पर 4 डिजिट्स होगी तो वहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाएगा, ठीक है। तो b + d + f 10 कब होगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर अगर हमने बड़ा ही ले लिया 9, ठीक है, तो 10 बनाने के लिए हमें जो बाकी नंबर्स है वो 2 नंबर्स चूज़ करने हैं, अभी 2 डिजिट्स चूज करनी है। बट जो 9 है ऑलरेडी 9 हो गया है, तो बाकी का जो डिजिट्स का सम है वो कितना आना चाहिए 1, और 2 डिजिट्स का सम 1 तो नहीं आएगा क्योंकि सभी के सभी इंटीजर्स हैं, तो 9 को हम इस केस में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम एक डिजिट ले लें यहाँ पर 7, ठीक है, और बाकी 2 डिजिट्स का सम आ जाए 3, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन कौन से डिजिट्स ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, और 3 बनाने के लिए 1, 2 ले लेंगे, ठीक है। तो b + d + f हमारा 10 आ जाएगा इन डिजिट्स के साथ। और जो बाकी के डिजिट्स हैं यहाँ पर ये कि कौन कौन से आएंगे, देखो 1, 2 ले लिया, तो यहाँ पर ले सकते हैं 3, 4, 5, 7 तो कंसिडर कर लिया है, तो 9, तो इनको अगर आप ऐड करोगे 9, 5, 14, 4, 18 और 3, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक केस हमारे पास आ गया है। अब हम बात करते हैं, अगर 7 को कंसिडर कर लिया, अगर हम 5 को ले, ठीक है, तो बाकी 2 डिजिट्स का सम 5 आएगा, तो वो 2 केसेस में आ सकते हैं। एक तो हमने 5 ले लिया, बाकी 5 बनाना है तो 1, 4 भी बना सकते हैं, और 5 के साथ 2, 3 भी बना सकते हैं। तो इन सभी का, इन दोनों का भी जो समेशन है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर जो a + c + e + g की वैल्यूज़, यहाँ पर कौन कौन से डिजिट्स ले सकते हैं, 1, 4 ले लिया, तो 2, 3, 4 भी ले लिया है, 5 भी ले लिया है, 7 और 9, ठीक है। और 5, 2, 3 के साथ कौन कौन से डिजिट्स ले सकते हैं, 1, 3, 4, 7 और 9। यहाँ पर हम 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो ये सारे पॉसिबल केसेस हैं, और किसी वेज में आप नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही आपने 4 ले लिया, क्योंकि हम घटते आ रहे हैं ना, 4 ले लिया तो बाकी डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 6 अगर हमें चाहिए तो वो यहाँ से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम वो चीज़ें कंसिडर कर चुके। अगर आप सोचो कि 4, 5, 1 और 5 ले लेंगे तो 4, 1 और 5 का केस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने सिलेक्शन किया है, इनको अरेंज भी करना है, ठीक है। पहले सेकंड केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में ये होगा कि जो b + d + f है उनका समेशन 21 भी हो सकता है, ठीक है। और जो बाकी के डिजिट्स हैं a + c + e + g उनका सम कितना होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए। तो इस केस में भी तो वो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो, फाइनली जो माइनस करके नंबर आया वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 21 - 10 11 आ जाएगा। तो अभी हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि b + d + f 3 डिजिट्स को कैसे हम चूज़ करें, सेलेक्ट करें आउट ऑफ दिस डिजिट्स जिसका सम 21 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 9, सबसे बड़ी डिजिट। तो 9 अगर हमने ले लिया तो बाकी 2 डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 21 - 9 12 होना चाहिए, ठीक है। तो 12 कहाँ से आएगा, यहीं से आ जाएगा, 7 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 9, 5 और 7। और जो बाकी डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो 10 ही आ जाएगा। ये भी एक पॉसिबल सिलेक्शन है। अगर हम बात करें, हमने 9 तो कंसिडर कर लिया, इसको छोड़ दो। अब अगर हम 7 को पहली डिजिट कंसिडर कर ले और बाकी 2 डिजिट्स जो बचेगी उसका सम कितना आना चाहिए, 21 - 7, तो ये कितना हो जाएगा, 14। और आप देख ही सकते हैं कि 7 को अगर हमने ले लिया, बाकी किसी भी 2 डिजिट्स का सम 14 नहीं आएगा। तो इसीलिए केस सेकंड में हमारे यही पॉसिबल केसेस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अरेंजमेंट भी करते हैं इन डिजिट्स का, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको अरेंज करना है हमें, ये वाला जो सिलेक्शन है, तो कैसे करेंगे।
तो हमें पता है जो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस पे है वो b प्लस टी प्लस एफ है, ठीक है। तो इवन प्लेसेस पे हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो 3 प्लेसेस है और 3 ही डिजिट्स है हमारे पास, b प्लस डी प्लस एफ वाले प्लेसेस हैं और 3 डिजिट्स है। तो इनको कैसे परम्यूटेट या अरेंज कर सकते हैं हम? सिंपली 3p3 है ना, और 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। और अगर हम बात करें ए सी ई जी वाले प्लेसेस पे इन 4 डिजिट्स को अरेंज करना है तो 4 वेज में ही कर सकते हैं और वो आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट सिलेक्शन की बात। सेकंड सिलेक्शन में भी यही होगा, आइडेंटिकल तो कोई है ही नहीं, डिजिट्स रिपीट तो नहीं हो रही है, दैट मीन्स हम कोई भी डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से, तो सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। तो इसको भी अरेंज करने का वही तरीका है, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। तो 3 बार हमें ऐसा करना होगा ऐड, है ना, ये करेंगे या फिर ये करेंगे या फिर ये करेंगे, एडिशन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग ऐड करने के बजाय। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो चलिए फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, तो यहाँ से हम फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 कॉमन ले सकते हैं और ये कितना आएगा 3 प्लस यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 1 है, ये सोच लो। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 24 और मल्टीप्लाई में ये 4 भी है, तो 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24 इंटू 24, तो नंबर्स कितने आ गए 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये हम लिख देंगे कि हमारा आंसर आ गया 576। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था बट इतना टाइम देना ही होगा आपको, बस इस बात पे डिपेंड करे कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, कितना तेज़ी से आप कर पा रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम 28 सॉल्व कर लेते हैं। A class contains B boys and G girls if the number of ways of selecting 3 boys and 2 girls from the class is 168 then B plus 3G is equal to। तो यहाँ पर हमें B और G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो B में से B बॉयज़ में से हमें 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है एंड G गर्ल्स में से हमें 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ वेज भी गिवन है कितना 168। तो यहाँ से हम B और G की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर B प्लस 3G में वो वैल्यूज इनपुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो BC3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि जब भी हम C को एक्सपेंड करते हैं तो क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको 3 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। तो b माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हुए b माइनस 2 और जो 3 है 3 का फैक्टोरियल नीचे आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 भी आएगा बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सिमिलरली जी C2 के साथ करेंगे तो g माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 168 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि इसको सोल्व करने के लिए हम डायरेक्टली 168 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 168 के फैक्टर्स करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले भी सोल्व की है कंसेप्ट वीडियोस में, ठीक है। कंप्लीटली तो नहीं की है बट यहाँ से की है, ठीक है। तो फैक्टर करने से क्या होगा 2 8 जा 16, ये आ जाएगा 42, 21 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 1 b माइनस 2 और ये बन जाएगा g और g माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ये सब उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आया यहाँ से हमें कुछ नंबर्स जनरेट करने हैं।
अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको याद आ रहा होगा जरूर से कि हमने बोला था कि इनको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक सेट ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए जो कंपेरिजन से मिल जाएगा, और g इंटू जी माइनस वन ये अनदर सेट ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें कंजुगेटिव नंबर्स कंपेयर करके मिलने चाहिए, ठीक है। अब कैसे ढूंढना है इन सब में से कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, वो उसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल रहेगा। अब देखो जो 7 है ना, तो 7 के साथ कुछ ना कुछ कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स 7 के साथ या तो 6 आना चाहिए, 8 भी आ सकता है, ठीक है, उसके आसपास। तो ट्राई करते हैं 7 के साथ 8 6 बनाने का। तो 7 अगर हमने ले लिया तो 8 बना लेते हैं, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू 7 इंटू, अब 6 भी बना सकते हैं, कैसे, 3 इंटू 2 6। तो ये एक सेट ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और जो बाकी नंबर्स बचे 3 और 2, तो यहाँ पे हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहाँ से आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 कंजुगेटिव नंबर्स है, यहाँ पर भी 3 कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर 2 कंजुगेटिव नंबर्स है, यहाँ पर भी 2 कंजुगेटिव नंबर्स हैं। तो अगर आप कंपेयर करें, ये छोटा नंबर है सबसे छोटा 6, और ये भी सबसे छोटा है, सबसे बड़ा या लार्जर नंबर कौन सा है 8, और यहाँ पर है b इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली b इक्वल्स टू 8 पुट कर देंगे, और g माइनस 1 3 इंटू 2 के साथ कंपेयर करें तो g का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर जो ग्रेटर वाली है ना, g इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अगर आप छोटे नंबर को भी कंपेयर करेंगे g माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो g की वैल्यू अल्टीमेटली 3 ही आने वाली है, ठीक है। तो b और g की वैल्यू आ गई है, अब हमें b प्लस 3g की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेनी है। तो b की जगह 8 प्लस 3g की जगह 3 इंटू 3 9, तो यह आ जाएगा वैल्यू 17। तो आंसर हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये सिंपल स्टेप था, ये तो गिवन ही था, ठीक है, ये भी आप कर ही सकते हो। बट यहाँ से आप किस तरीके से उन कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिख पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे, वो एक आर्ट है, वो आपको प्रैक्टिस से सीखनी ही होगी। और बाद में तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आज हम 28 तक ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।